अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। स्टेज पर बैठे मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मेहमानाने किराम, बतौर ख़ास इस गांव का अजीम सपूत मेरे छोटा भाई हज़रत मौलाना मुफ्ती मामूनुर रशीद साहब कासमी और नाज़िमे जलसा हज़रत मौलाना मुफ्ती इश्तियाक़ साहब कासमी, मेरे सरपरस्त मौलाना फ़याज़ राही, NB मीडिया के रूहे रवां भाई नैयर आज़म भारती और हमारे दोस्त मौलाना अब्दुल हक अज़ीमी, सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ इस इदारे के रूहे रवां और इस जलसे के जुमला मुंतज़िमीन, नौजवानाने पिछैली और जिन हज़रात ने भी जिस तरह से इस स्टेज को सजाने और संवारने में ताउन किया है, अल्लाह उन सब की मेहनतों को कबूल फरमाए। दोस्तों, मैं उस गांव से आता हूं, कमो बेश मेरे गांव में 100 से ज़ायद हाफिज, 50 से ज़्यादा उलमा होंगे। लेकिन मैं पिछेली की सरजमीन में पैदा होने वाला ये नन्हा सा बच्चा, जो आज से तकरीबन 24 साल पहले हम लोग दारुल उलूम देवबंद में एक साथ रहा करते थे, तकरीबन 23-24 साल के बाद ही ये मुलाकात है आज। मैं आपको क्या बताऊं, उम्र में मुझसे छोटे हैं और मुझसे कई साल ये जूनियर भी हैं, 4-5 साल भी। लेकिन ज़माने तालिबे इल्मी से अल्लाह ने इनको तक़वा, और अगर किसी को जिंदा वली देखना है तो हम लोग कहा करते थे मामून रशीद को देख लो। अल्लाह ने इनको उसी तक़वा और उसी इखलासो लिल्लाहियत का नतीजा दिया कि आज आज़मगढ़ की सरजमी में आपके पिछेली का नाम रोशन कर रहा है। बेशक ये वही मर्दुम खेज बस्ती पिछेली है। मौलाना शाहिद आदिल कासमी हमारे सरपरस्तों में से है। 2000 और 1999 और 2001 का ज़माना था, वो भी दारुल उलूम देवबंद में थे, हम लोग भी एक साथ रहा करते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे भी बेपनाह सलाहियतों से नवाजा है और आज पिचेली का नाम सीमांचल ही नहीं
बल्कि मुल्क भर में रोशन करने वाली हस्ती है वो। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में तक 6666 आयतें नाजिल फरमाई। कितनी आयतें भाई? 6666 आयतें नाजिल फरमाई। सबसे पहली आयत में अल्लाह ने ये नहीं कहा कि नमाज पढ़ो, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि चोरी करना छोड़ दो, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि माँ बाप की खिदमत करो, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि दुनिया कमाओ, अल्लाह ने ये नहीं कहा बंगला बनाओ, बिल्डिंग बनाओ, शादियां करो, फैक्ट्रियां डालो, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 6666 आयतों में जो सबसे पहली आयत और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने मुकद्दस कलाम का आगाज और ओपनिंग जो किया सय्यदुल मलाइका हजरत जिब्राइल के वास्ते से, सबसे पहली वही, सबसे पहला पैगाम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पढ़ने और पढ़ाने का, सीखने और सिखाने का दिया है। मेरे नौजवानों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये सीमांचल का इलाका इंतहाई गुर्बत ज़दा इलाका है। सीमांचल पूरे हिंदुस्तान में अपनी गुर्बत व अफलास के लिए मशहूर माना जाता है। लेकिन दोस्तों, अल्लाह ने यहाँ की सरजमी को बड़ा मर्दुम खेज भी बनाया है, बड़ा जरखेज भी है। यहाँ के बच्चों में बड़ी सलाहियतें, बड़ी ज़हानत है, बड़े टैलेंट लोग होते हैं। मैं समझता हूं अगर सीमांचल का किसान, सीमांचल का गरीब, सीमांचल का गार्जियन अपनी औलाद की सही तालीम और तरबियत करे तो इंशाअल्लाह ये बच्चा सीमांचल से निकलकर मुल्क ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सीमांचल का नाम रोशन करेगा। लेकिन आज हम लोग मकतबों को आबाद नहीं करते, मदरसों को आबाद नहीं करते, और मस्जिद में जो इमाम रखते हैं, इमाम की तनख्वाह कितनी है मुफ्ती साहब? कितनी तनख्वाह? 4.5 अपने इलाके में 4.5। मेरे गांव में तो एक पंजवक्ता है 3000 रुपए। मुफ्ती साहब कितनी तनख्वाह? 3000। अल्लाहु अकबर कबीरा। इस्लाम में सबसे अहम तरीन फर्ज नमाज है, और जब नमाज पढ़ाने वाले इमाम की तनख्वाह 4000, 5000, 6000 होगी, अरे उसे भी बीवी बच्चे हैं, उसे भी जरूरियाते जिंदगी है, उसका भी जी करता होगा अच्छे कपड़े पहने, उनकी बीवी की भी ख्वाहिश होगी मेरा शौहर मुझे भी अच्छा कपड़ा पहनाए, अच्छा जेवर पहनाए। ओ मुसलमानों, ओ नौजवानों, सोचो अपने इमाम की तनख्वाह तुम 5000 रुपए दोगे, तुम्हारी नमाज कैसी होगी? उस इमाम को जब नमाज पढ़ाते हुए अपनी बीमारी की, अपनी बीवी की बीमारी या अपने बाप की बीमारी या अपने बच्चे की बीमारी का इंतजाम न हो चुकने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेगा, उसके बाद कौन सी सूरत पढ़ा उसे पता ही नहीं चलेगा। वो सब का अजाब किसको होगा? किसको होगा भाई? अरे बोला करें ना पे चली वाला कमेटी को, कमेटी और मुक्तदी हजरात को होगा। क्यों? इसलिए कि हम इस्लाम में जो सबसे मुकद्दस तरीन फर्ज नमाज है, जिसके बारे में आता है कि अगर एक नमाज कोई छोड़ दे 2,88,00,000 बरस जहन्नम में जलना पड़ेगा। इसलिए मैं 2-3 बीमारियों का तज़किरा अक्सर जलसों में किया करता हूँ। ये तो बीच में बात आ गई, नमाज ये तो इस्लाम का सबसे अहम तरीन फ़र्ज है, और अल्लाह के यहाँ वही नमाज काबिल कबूल है जो सुननो आदाब की रियायत रखते हुए अदा किया जाए। इस भरे मजमे में ही नहीं
बल्कि मस्जिद में नमाजियों से मस्जिद भरी हुई हो। अगर आप एक एक की नमाज का मुज़ाकरा करें, मैं समझता हूं 90% नमाजियों की नमाज सुन्नत के मुताबिक नहीं हो रही है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, इस्लाम के इस अहम तरीन फर्द को सुननो आदाब के मुताबिक उसके फ़राइज़ व वाजिबात का ख्याल रखते हुए अपनी नमाज की तस्हीह करें और उसको पढ़ने की कोशिश करें, ताकि वो नमाज हमें जन्नत में ले जाने का ज़रिया बन जाए। बेशक दोस्तों, मैं तो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ पर दो चार बातें करूँगा। फिर हमारे मुआशरे में ख़ास तौर से कुलैया में जो दो चार रस्में हैं, जो वाहियात और तबाहियात हैं, जो बीमारियां कैंसर की शक्ल ले चुकी है, उसका तज़किरा करूँगा। फिर मैं अपनी जगह लूँगा। भाई, रजाकार जिनको पिंडाल संभालने की जिम्मेदारी दी गई है, जरा पिंडाल में आए। कुछ बच्चे शरारत कर रहे हैं, उन्हें खामोशी के साथ बैठाएं, वरना मामला और माहौल गड़बड़ होने का खतरा होता है। रजाकार आए और अपने जिम्मेदारी को समझते हुए पिंडाल को संभालें। दोस्तों, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान की पहली वही, पहला हुक्म, पहला मैसेज, पहला पैगाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिब्राईल अमीन के वास्ते से क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए पढ़ने और पढ़ाने का दिया है। इसलिए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जब बच्चा बोलने लगे तो सबसे पहले अल्लाह बोलने के लायक हो जाए और वो कलमा सीखने के लायक हो जाए, सबसे पहले उनको मकतब के हवाले किया जाए, ताकि उन मकातिब लोग मकतब की अहमियत नहीं समझते। दोस्तों, याद रखिए, इन मकतबों को आपने आबाद न किया, अपने बच्चों को मकतब में न भेजा, तो याद रखना आपके बच्चे का अकीदा दुरुस्त नहीं होगा, आपके बच्चे का ईमान मजबूत नहीं होगा। ये मकतब को आप मामूली ना समझे, ये ईमान के मुहाफिज है, ये ईमान के रखवाले हैं। यहाँ ईमान सिखाया जाता है, यहाँ अल्लाह सिखाया जाता है, यहाँ मोहम्मद सिखाया जाता है, यहाँ कुरान की अजमत और अल्लाह की बड़ाई मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत को सिखाया जाता है। इसलिए जब बच्चा 5 साल, 4 साल, 6 साल की उम्र को हो जाए, सबसे पहले मकतब में भेजें और वहाँ अब उसके ईमान की पुख्तगी और उनके अकीदे को दुरुस्त करने पर मेहनत की जाए। फिर जब बच्चा और बड़ा हो जाए तो उसको मदरसे की तरफ भेजा जाए। आज हमारा समाज, हमारा कुल्हिया, जब बच्चा इस लायक हो जाता है कि उसको मदरसे में भेजा जाए या उस लायक हो जाए कि उसे स्कूल में भेजा जाए, बहुत से बेचारे अपनी औलाद के ऊपर जुल्म और सितम का पहाड़ तोड़ता है, उनके हाथ में कचिया थमा देता है। अभी इतने इतने बच्चे हमारे यहाँ मक्का लोप रहे हैं, 8 साल, 6 साल, 200-250 रुपए। माँ बाप ने उनके हाथ में पोसनी थमा दिया और उनके हाथ में कचिया थमा दिया, जाओ धान काटो, जाओ गन्ना छीलो। खुदा के वास्ते अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन आपसे पूछेगा कि आपने अपनी औलाद की तालीम और तरबियत का क्या इंतजाम किया, आपने उनकी ईमान की, उनके अकीदे की क्या हिफाजत की है। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे दोस्तों, अल्लाह के वास्ते अपनी औलाद, अगर आप चाहते हैं कि मेरी औलाद का मुस्तकबल बेहतर हो, मेरी औलाद दुनिया में भी तरक्की करे, आखिरत में भी तरक्की करे, और कब्र में जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं, मेरी औलाद मेरे लिए ईसाले सवाब करता रहे, मेरे कब्र के सरहाने पर खड़ा होकर मेरे हक में दुआए मगफिरत करता रहे, मेरे लिए ईसाले सवाब करता रहे, तो दोस्तों अपने बच्चे को तालीम से आरास्ता कीजिए। तालीम ही में आपकी औलाद का मुस्तकबल रोशन होगा, उनका मुस्तकबल में इनकलाब आएगा, उनकी जिंदगी में इनकलाब आएगा, वो दुनिया में भी तरक्की करेगा। तरक्की का राज तालीम में ही मुज़मर है, तरक्की का राज
पढ़ने और पढ़ाने ही में मुज़मर है। तालीम का यानी तरक्की का राज तालीम में ही छुपा हुआ है। आज हमारा सीमांचल, आज हमारे गयूर नौजवान, ये मुसलमान अपनी बच्चों को उनके हाथों में कचिया और पोसनी थमा देते हैं। याद रखिए, अगर आपने अपनी औलाद को तालीम और तरबियत का इंतजाम न किया, जब वो बच्चा इस काबिल हो जाए कि मदरसे में भेजा जाए, जब वो बच्चा इस काबिल हो जाए किसी स्कूल में जाने वाला बन जाए, अगर आपने उनके हाथ में किताब और बस्ता न दिया, उनके हाथ में कापी और कलम न दिया, किसी उस्ताद के हवाले न किया, याद रखना बड़ा होकर 12, 14, 15 साल की उम्र, बल्कि उससे पहले ही उनके हाथ में कोरेक्स की बोतलें होंगी। छोटे छोटे बच्चे सनफेक्स, नेटराभन की गोलियां, पंक्चर करने वाला वो ट्यूब रुमाल में यूं लगा के। मुफ्ती साहब आप तो कम रहते हैं, मैं 3-4 साल से अपने इलाके में हूं, बहुत बुरा हाल है। 10-10, 12-12 साल का बच्चा जिनकी उम्र है पढ़ने का, जिनकी उम्र है स्कूल में जाए, मदरसे में जाए, अपनी ईमान की हिफाजत करे, अल्लाह का कुरान सीखे। चूंकि उनके हाथों में आपने पहले कचिया और पोसनी थमा दिया, आपने उनके कमाई का लालच करके उनके मुस्तकबल को जो बर्बाद किया, इन मदरसों को जो आबाद ना किया, इन मकतब को जो आपने आबाद ना किया, इन उलमा के सामने भेजकर अपने बच्चे की जो आपने कलमा खानी ना करवाई, जब वो बच्चा 15, 16 साल, 18 साल, 20 साल का हो जाता है, कोरेक्स की बोतलें उनके हाथों में होती हैं। और अपने यहाँ का बहुत से बेचारे, उनका कारोबार ही मुफ्ती साहब यही कार्टून लाते हैं, घास का जो वो गही होता है, कुलैया में बोलते हैं, उसमें छुपा के रखते हैं, मिट्टी खोद लेते हैं और कोरेक्स के बोतल का कार्टून, ये झोला छाप डॉक्टर जालिम छुपा के रखता है और इशारों में वो लेने नहीं जाता, बस फोन कर दिया, भेज रहा हूं, पैसा पकड़ाया और बोतल पकड़ाया और फटाक से। ये सीमांचल का हाल है, जिसकी गुर्बत पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। ए मेरे नौजवानों, ओ दोस्तों, अपनी औलाद की हिफाजत करो, अपनी औलाद की तालीम की फिक्र करो। ए मदरसा मालूम हुआ 1 साल हुआ है, इतनी बड़ी इमारत खड़ी कर दी हजरत ने। खुदा की कसम, मैं तो देखकर दंग रह गया कि 1 साल में कोई मकतब चलाता है, वो मकतब भी मुनज़्ज़म तरीके से नहीं चल पाता। 1 साल का ये लगाया हुआ पौधा, इतनी बड़ी इमारत, अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत की उम्र में बरकत अता फरमाए, अल्लाह उनकी नस्लों में उलमा और हुफ़ाज़ पैदा फरमाए, और अल्लाह इस इदारे को पेशेली ही नहीं बल्कि पूरे इलाके के लिए दीन और ईमान और इस्लाम और कुरान सीखने और सिखाने का मरकज बना दे। ओ मुसलमानों, इन मदरसों की हिफाजत कर लो, इन मकतबों की हिफाजत कर लो, इन उलमा की हिफाजत कर लो। अगर ये उलमा ना रहे, ये मदरसे ना रहे, ये मकतब ना रहा, ये मस्जिद ना रहे, तो तुम्हारे ईमान खत्म हो जाएगा, तुमसे तुम्हारा ईमान छीन लिया जाएगा। तुम्हारे ईमान के लुटेरे गलियों में घूम रहे हैं, बबांगे दोहल ये आवाज लगा रहे हैं कि मस्जिदों में बिल्डोजर चलवा दो, मदरसों में ताले लगवा दो, और इन उलमा को आज से 100 साल 70 साल पहले जंग आजादी में इनको फांसियों के फंदे पर लटकाया गया था। आज भी दुश्मन इस्लाम ताकतें चाहती है, ये उलमा ना रहे, ये हुफाज ना रहे, ये इमाम ना रहे, ये मस्जिदें ना रहे, ये मदरसे ना रहे। इसलिए मेरे नौजवानों, इन मदरसों की हिफाजत कर लो। ये मदारिस जब तक हैं तब तक, जब तक सूरज में रोशनी है, जब तक
तक आसमान अपनी जगह कायम है, तब तक ये मदरसा यूं ही आबाद रहेगा, ये उलमा यूं ही महफूज रहेंगे, ये मसाजिद यूं ही महफूज रहेगा। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है इन मदारिस की हिफाजत करना, इन मकातिब को आबाद करना, इन मस्जिदों की हिफाजत करना। वरना दोस्तों, ईमान के लुटेरे तो हमारे मुल्क हिंदुस्तान में तरह तरह से हमला आवर होने की कोशिश कर रहे हैं और वो ये चाह रहे हैं कि ये मदारिस खत्म हो जाए। और याद रखिए, अगर ये मदारिस न रहे, आपकी दीन की रहनुमाई करने वाला कौन होगा? ये सीमांचल में आपके गांव में एक कब्रिस्तान बाउंड्री हो गई। नहीं वो मतलब कोई घूमे की जगह नहीं जता रहती है, कब्रिस्तान कर रही है। नहीं, हमारे गांव में अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 4 कब्रिस्तान और हमारे गांव के करीब एक भूना बस्ती है, वहां तो तकरीबन 10 कब्रिस्तान है। मैं ये बताना चाहता हूं कि ये कब्रिस्तान में हमारे आबा व अजदाद दफन हुए हैं और नीतीश सरकार ने बिहार में तमाम कब्रिस्तानों की बाउंड्री का बेड़ा भी उठाया है और बहुत हद तक बहुत से कब्रिस्तानों की बाउंड्री भी हो गई, लोहे का गेट भी लग गया है। लेकिन मुफ्ती साहब, आपने देखा होगा वो मंजर, इंसान और गाय के गोबर में इंसान के लेटरिन, मुफ्ती साहब बैठे हैं, मसला पूछ लीजिएगा, गाय के पेशाब और इंसान के पेशाब की और गाय के गोबर और आदमी के पाखाना में नापाकी में कोई फर्क है कि बराबर है? बोले या कि नहीं ना? आवाज बोलो न भैया, बराबर है। और सीमांचल अपने इलाके में घूम कर देखिए, मेरा बाप उसी कब्र में सो रहा है, मेरी माँ भी उसी कब्र में सो रही है, मेरा दादा भी उसी कब्र में सो रहा है, और हम क्या कर रहे हैं? बोले या करे नो तेरी ना मुँह बोली तेज नहीं बोला, गौरू ठोकी दिला ले आकर। गाय क्या कर रही माँ? बाप के कब्र के यानी बाप के मुंह पे पेशाब कर रहा ना करे बोले या करे ना हो भैया, करे कि ना? अगर आपके बाप का जनाजा रखा हुआ हो, कोई गाय या बैल पेशाब कर दे, आपको कैसा लगेगा? बर्दाश्त तो होगा क्या? बोले या करे ना, सुतीक्षा की बर्दाश्त नहीं होगा। मेरे आबा व अजदाद कब्रिस्तान में सो रहे हैं। ओ पेशेली के नौजवानों, एक टीम बनाओ कि आज के बाद कब्रिस्तान में कोई गाय ठोकेगा, कोई बकरी ठोकेगा, कोई खस्सी ठोकेगा और कोई भैंस ठोकेगा, उस पर जुर्माना आयद करेंगे। क्यों? भैंस का पेशाब भी नापाक, उसका गोबर भी नापाक, गाय का पेशाब भी नापाक, उसका गोबर भी नापाक, और मेरा बाप वहीं सो रहा है, मेरी माँ भी सो रही है, गांव का मुखिया भी सो रहा है, गांव का प्रधान भी सो रहा है, और न जाने कितने अल्लाह वाले वहां सो रहे हैं, कितने मुर्दा वहां सो रहे हैं, और हमारी गाय उनके सरों पे, उनके मुंह पे, उनके पेट में, उनके पैर पर पेशाब कर रही है। पूरे सीमांचल इक्का दुक्का कोई बस्ती होगी, जहां भी देता हूं मैं, रास्ते से गुजरता हुआ देखता हूं इस मंजर को, और हर जगह मैं इस आवाज को उठाता हूं। खुदा करे मेरी आवाज अल्लाह कबूल कर ले और ऐसी टीम नौजवानों की तैयार हो जाए, वो लठ लेके खड़े हो जाए। अरे आज मरना है, हक के लिए आवाज उठाने वाला बन जाओ, हक के लिए लाठी उठा लो, आवाज। ओ कोई गाय नहीं ठोके, ताला लगा दे, ताला तोड़ देता, दीवार को उठा उठा के यूं छलांग लगा के लोग जा रहे हैं। और हद तो ये हो गया, बहुत से कब्रिस्तानों में हमने देखा है जलावन का गही लगा लेते हैं, और बहुत से जिनका घर कब्रिस्तान के करीब है, धान उसनी का जाल फैला दे छे, वहां धान सुखावे छे, छोटो छोटो बच्चा भी छोड़ी दे छे, जे हागुओ करे छे, मुतुओ करे छे।
ये हमारे मुआशरे का हाल है या नहीं भैया? अरे मैं गलत बोल रहा हूं कि करेंगे भाई? आवाज उठाएंगे इंशाअल्लाह, आवाज उठाएंगे। अगर आवाज नहीं उठाए कल कयामत के दिन अल्लाह आपसे भी पूछेगा कि तुमने एक गुनाह करते हुए देखा, तुमने, तुम्हारे मुंह में आवाज थी, तुम्हारे बाजू में ताकत थी। गांव का प्रधान को चाहिए, गांव के समिति को चाहिए, गांव के सरपंच को चाहिए, वार्ड के मेंबर को चाहिए, सब मिलकर एक यूनियन बनाए, नौजवानों की एक टीम बनाए, जामा मस्जिद के इमाम से ये ऐलान करवाए कि आज के बाद कब्रिस्तान में कोई गाय बैल बकरी नहीं ठोकेगा, ठोकने वाले को इतना जुर्माना लगेगा। ऐसी भी आवाज नहीं उठा सकते हैं? उठाएंगे इंशाअल्लाह भाई। और एक बीमारी अपने यहाँ, इस पर ज्यादा वक्त नहीं है, अभी और भी बयान होना बाकी है। एक बीमारी माटी देवली मर्दक इजाजत छिकी और तब भाई आप बोलते हैं हमें तिसनी बोलवाने अच्छा लगे। मर्द जैसी माटी की औरत जैसी। अच्छा ये बताओ कि गैर महरमा का औरत देखे सके छी? बोले या कि नहीं देखे सके। जब गैर महरम को औरत जिंदा में नहीं देख सकती है, आपने वो वाकया फातिमतुज़ ज़हरा का सुना होगा। फातिमतुज़ ज़हरा का इंतकाल का वक्त होता है, फातिमा कहती है ओ अली जब मेरा इंतकाल हो जाए मेरे मरने की खबर न मदीने में किसी को देना न मक्के में किसी को देना। और अली मुर्तज़ा अमीरुल मोमिनीन हसन हुसैन के अबू, अल्लाह के नबी के दामाद अली मुर्तज़ा अपनी बेगम फातिमा से कहते हैं जो जन्नत की औरतों की सरदार के फातिमा ये तो बताओ तुम नबी की बेटी हो, अली की बीवी हो, हसन हुसैन की माँ हो, जन्नत की औरतों की सरदार हो, जब तुम इस दुनिया से चली जाओगी तुम्हारे मरने की खबर मैं तो मक्का मदीना क्या बल्कि पूरी दुनिया में फैलाऊंगा। फातिमा का जवाब सुनिए, मेरे पर्दे में अगर मेरी माँ बहन बैठी है और मेरी माँ तुम भी फातिमा का जवाब सुनो। फातिमा कहती है कि ओ अली जब से मैं जवान हुई हूँ, जब से मैं बालिग हुई हूँ मेरे बदन को किसी गैर महरम ने नहीं देखा है। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरे बाल को, मेरे गाल को, मेरे पीठ, मेरे पेट, मेरे बाजू को कोई गैर महरम ना देखे। और मेरी माँ कि तुम ही तो थी जिसने अबू बकर सिद्दीक को जन्म दिया, तुम ही तो थी जिसने इमाम बुखारी को जन्म दिया, अबू हनीफा को जन्म दिया, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी को जन्म दिया, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को जन्म दिया, साबिर कलियरी को जन्म दिया, बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज को जन्म दिया। कि जब बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज जिस रास्ते से गुजरता है जो देखता है मुसलमान हो जाता है। एक दिन आकर कहता अम्मी जान पता भी है आपके बेटे का कितना ऊंचा मकाम। क्या हुआ बेटा? अम्मा मैं जिस रास्ते से गुजरता हूँ जो मुझे देखता है वो मुसलमान हो जाता है। कहा बेटा इसमें तेरा कोई कमाल नहीं, कमाल मेरा है। जब तू मेरे पेट में थी 9 महीना मैंने हराम रिस्क, कौन सा रिस्क? हराम। आज आपके यहाँ है नहीं, मेरे यहाँ तो हर घर की औरत लोन के बीमारी में मुब्तला है। 30,000 एक बार 30,000 भर दीजिए 50-60 हजार मिल जाएगा, उसको भर दीजिए फिर मिलेगा। आपके यहाँ भी है ऐसा? आपको भी मिलता है? नहीं नहीं मर्दक नहीं मिले चाचा, किकरा मिले छे? औरत है मिले, औरत ही को वो लोन। आज हमारी माँ के कोख से चोर, उचक्का, शराबी, लुटेरा क्यों पैदा हो रहा है? इसलिए पैदा हो रहा है बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज की माँ 9 महीना पेट में है, हराम रिस्क मुंह में पेट में जाने नहीं दिया। और जब बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज पैदा हो जाता है, जब बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज दूध मांगता है, माँ पहले वुजू बनाती है, 2 रकात नमाज पढ़ती है, फिर बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज को अपनी छाती से लगाकर दूध देती है। बताओ कि बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज इसमें कमाल तेरा है कि मेरा है? किसका कमाल है भाई? माँ का कमाल है, माँ का कमाल है, माँ का कमाल है। मैं ये बता रहा था
अपने कुलैया में अगर मोहल्ला की बस्ती भी किकरो मौत भै जाइ छी, मर्द जय कि न जय, औरत जरूर जय छी। जय छी कि नहीं? मैं तो ये कहा करता हूं कि अगर मुफ्ती इश्तियाक साहब, अगर अल्लाह ताला औरतों को मिट्टी देने की इजाजत दे देता तो कब्रिस्तान में 2-3 ट्रॉली मिट्टी कब्र के पास इस तरह रखना पड़ता मिट्टी देने के लिए। अल्लाह अल्लाह, मौत में जा रही है, होठों में लिपस्टिक, वो नए कपड़े और वो की बोले छी भैया, यहाँ जे लगा बचे परस, चोहिल वाली चप्पल और वो मारी की बोले भैया परफ्यूम। एक जरा वहां मुर्दा देखी गुनाह कमालन। सुनो भाई, आपकी बीवी है, आपने भेजा, आप भी गुनहगार हो। आपकी बहन है, आपने भेजा, आप पहले गुनहगार हो। आपकी बेटी है, आपने इजाजत दी है, आप पहले गुनहगार हो, आपकी बेटी बाद में गुनहगार। इसलिए गार्जियन हजरात इस पर बैंड लगाए। बेटी तो आपके कब्जे में है, बीवी भी आपके कब्जे में है। अरे नहीं है तो डूब के मर जाओ, डूब के मर जाओ कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे कब्जे में नहीं, तुम्हारी बात नहीं मानना, नहीं मैं जीवे करूँ। किरण चलाई थी, वो जबरदस्ती चलाई, चाचा जबरदस्ती चलाई थी, हमारी गलती है, हमने रस्सी ढील दिया। अच्छा जो आसियाग ना जो तही देखी गई है हमरा मकई रोपना। इसलिए अपने घर का मुखिया अपनी बीवी पर, अपनी बहन पर, अपनी बेटी पर जो आपके मातहत में है उस पर बैंड लगाएंगे। हाथ उठाकर वादा कीजिए, वादा कीजिए, नहीं तो कयामत के दिन कसम है रब्बे जुल जलाल की, आज के इस कुर्सी पर बैठकर कह रहा हूं, अल्लाह आपकी बीवी से बाद में पूछेगा, आपकी बेटी से बाद में पूछेगा, आपकी बहन से बाद में पूछेगा, आपसे पहले पूछेगा। लगाएंगे बैंड इंशाअल्लाह। तीसरो चीज, आज मौका है इसलिए कह रहा हूं, बिहार में जितना मदरसा है ने सब मौलवी सबक टिकट बने गई रमजान, करीब करीब टिकट बन गया है रमजान में। कोई महाराष्ट्र जाएगा, कोई बंबई जाएगा, कोई दिल्ली जाएगा, वहाँ की गलियों को खाक छान के बेचारा ये कौम के बच्चों को लाला कर खिलाएगा, पढ़ाएगा, हाफिज कुरान बनाएगा, मौलवी बनाएगा, इनके जो है रहने के सहने के लिए मकान बनाएगा। ओ बिहार वालों, जब आपकी बारी आती है देने की, 200 कट्ठा धान बिली असियाग में 5 कट्ठा तो नहीं फकीर वकील मदरसा वाला दे दिए। अरे उशरा हिसाब से निकालो, 20 कट्ठा में 1 कट्ठा उशरा निकालो और 100 कट्ठे में 5 कट्ठा उशरा निकालो। नहीं तो फिर देखे अभी क्या हुआ, धान पस में रहे बाना बिगली, और जे धान पस में वक्ती डूबी गली, एखन ओकरा मजदूर काटे तैयार नहीं छी। अरे 5 कट्ठा 100 कट्ठा में नहीं निकाला, 100 कट्ठा लामिया ले ले। ना मैं गलत बोले कि भैया, जे धान साफे डूबी गली हमारे यहाँ अभी उसको मजदूर काटने के लिए तैयार नहीं, लोग अपने से काट काट के गाय बैल को खिला। 5 कट्ठा उशरा निकलता 100 कट्ठे में, यहाँ तो 100 का 100 गायब हो गया। और धान तो 15 मन 18 मन 20 मन होता है। मक्का की खेती आप जहां मक्का की खेती होती है 20 कुंटल 22 कुंटल बीघा मक्का झड़ता है, एक थैली 4 किलो लगाता है। 1 बीघे में अगर सही से खाद हुआ, किस्मत ने साथ दिया, आंधी तूफान नहीं आए तो कमो बेश 20 कुंटल होता है। कितना? 20 कुंटल। और एक मामूली आदमी अगर 5 बीघा लगा लिया, 100 कुंटल मकई हुआ, 100 कुंटल में 5 कुंटल उशरा हुआ। कितना हुआ? 5 कुंटल अगर 2000 का भाव आमतौर से 2-3 साल से चल रहा है, कितना हो गया उशरा? बोलो नहीं भैया, हाँ
10,000 अगर सीमांचल वालों अगर मक्का का उशरा सही से निकालने लगो, मुझे उम्मीद है दिल्ली वाले तुम्हारे पास चंदा लेने के लिए आएंगे। दिल्ली वाले तुम्हारे पास चंदा लेने आएंगे कि बिहार में एक एक आदमी 10-10 हजार रुपए निकालता है। लेकिन क्या जीरो मेल वाला आया नहीं? अच्छा, जीरो मेल बोरो मदरसा 200 दे दिया, मदनी मसूरिया 50 टका दे दिया, दारुल सिद्दीक नगर डेंगा चौक, अच्छा यहाँ बोरो मदरसा 150 टका दे दिया। वो 10,000 में 1-2 मुश्किल से निकाले जाए। फिर अल्लाह कभी कभी क्या करता है, जब मक्का पकने से पहले पहले ऐसी आंधी चलाता है, ऐसी आंधी चलाता है, सारों का सारा मक्का जमीन में सो जाता है और किसान सर पकड़ कर रोने लगता है। जो 33-55 का बिच्चा 4 किलो पिछले साल 2,000 कीमत थी, कल मैंने 2800 रुपए में खरीदा है। कितने में भाई? इसलिए मेरे नौजवानों, अल्लाह कहता है वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, के मुसलमानों उन मालों में से जो हमने तुमको दिया है 20 कट्ठा की कह 20 कट्ठा निकाली था भैया। अल्लाह मियाँ 20 कट्ठा मांगे जी, बोले या कने ना कितना कट्ठा मंगल कुन? 20 कट्ठा में 1 कट्ठा। इसलिए अल्लाह ने कहा वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और ये 20 कट्ठा के दिल कुल्ला ते कर लाल के। अरे 6 किलो पैकेट का धान आया था, 2.5 बीघे में लगाया, 20 दूनी 40, 10 50 मन धान। 6 किलो में अल्लाह ने कितना मन धान दिया मुफ्ती साहब? कितना? 50 मन जो धान दिया है, ये हमारा और आपका कोई कमाल नहीं, बल्कि अल्लाह अपने खजाने से एक धान के एक दाने में एक निकला, फिर उसको लगाया, कई बच्चे दिया, 5-5, 6-6 बाली, और एक एक बाली में 100-100, 80-80, 70-70, 125 दाना अल्लाह पैदा करता है। इसलिए अल्लाह कहता है ओ ये तुम्हारा कमाल नहीं है, ये तुम्हारा माल मैं नहीं मांगता। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कि जो तुमको हमने दिया है उसी माल में से 20 कट्ठा में 1 कट्ठा मदरसा, क्या नाम है, जाकिरुल उलूम, दारुल जाकिर में दे दो। आपका ये सब धान जो हुआ है, ये मदरसा 1 साल में तरक्की के इस कदर ऊंचाई पे पहुंचा है। आप लोग चाहते हैं ये मदरसा और तरक्की करे? चाहते हैं भाई? अरे कौन कौन चाहता है? सभी चाहते हैं, तो हिस्सा भी लेना होगा ना भाई। करेंगे इंशाअल्लाह। और मैं आपको बता दूं अपने यहाँ का रिवाज, बेटी के लिए जे वो जेवर बना के रखला है, मैसनी जे दिन बेटी पैदा भे जी छे, कभी हाथक चूड़ी, कभी गल्ला हार, कभी पैरक पाजेब, कभी नाकक नथिया, बेचारी जो कुछ मयसर होता है वो सब बनाना शुरू कर देती है। लेकिन जब रमजान में मदरसा वाला पहुंचता है, पहले तो बच्चे को कहता है कि जो कही दी है कि बाबा नहीं छी घर, बाबा घरम नहीं छी। बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता, बच्चा सच्चा। बेटा इधर आओ, अब्बा की बोलू? वो बच्चा कहता है कि अब्बा बोली कही दे कि अब्बा ने, अब्बा बोली कि मौलवी साहब कही दे कि बाबा नहीं छी घरम। हाय 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 हाय। और याद रखो मुसलमानों, ज़कात का पैसा, उशरे का माल जो तुम अपने दान में मिलाकर उसन के चावल बना के खाए हो, ज़कात का माल खा रहे हो। खैरात का माल जो गरीबों का हक था, यतीमों का हक था, मिस्कीनों का हक था, फकीरों का हक था, मदरसे के यतीम बच्चों का हक था, वो खुद खा रहे हो। अपने पेट में क्या खा रहे हो? आग भर रहे हो कि क्या भर रहे हो? अरे क्या भर रहे हो भाई? वो जो ज़का, वो जो बीवी बच्चों के लिए जो आपने जेवरात बना के रखा है, बीवी जो है मैके से लाई, ससुराल वाले ने बीवी को जो कान की बाली दी है, और की बोले यहाँ जे दशी, अरे बोले या ना,
सिकमन, सितमन और बहुत से जूड़े भी चांदी का बना के देते हैं। याद रखें, बीवी के पास या बेटी के पास या बहू के पास जिस कदर भी जेवरात हैं, साल गुजरने के बाद कोई कर्जा ना हो, उस पर 40वां हिस्सा, यानी जिस दिन ज़कात निकाल लें, सुनार को बुलाकर या उस दिन की कीमत का पता लगाकर कि आज इस जेवर की कितनी कीमत है। मिसाल के तौर पर 2 लाख का जेवर है, 5000 रुपए मदरसे की रसीद बनवा लो, बेवा को दे दो, यतीम को दे दो, मिस्कीन को दे दो, गरीबों में बांट दो, वरना कयामत के दिन अल्लाह सांप गंजा सांप बनाकर तुम्हारे गले में या सातों जमीन का तौक बनाकर तुम्हारे गले में डाल देगा। इसलिए नौजवानों, मैं ये कह रहा था, सब मौलवी साहब रमजान टिकट बनी गई, कोई गुजरात कोई दिल्ली जीती। कौन दिन रहती जे दिल्ली वाला गुजरात वाला सीमांचल अभी चंदा करते। अरे 1 लाख टका भैगली ना अपन मर महाजन बनी। कौन ची बनी जैसी महाजन। जमीन सुध भरना छापे, जमीन सुध भरना गलत बोले भैया, जमीन सुध भरना ब्याज ऊपर लगावे शुरू कर दे। सोचे टका बैठ ले कि कुछ आते कुछ आते। सुन लो, ये सूद है, ये सूद भरना जमीन, ये ब्याज है, ये हराम है। इसलिए इससे बचे। और जो पैसा आपने बेटी की शादी के लिए, जो पैसा आपने हज बैतुल्लाह के लिए जमा कर रखा है, जब तक वो पैसा हज बैतुल्लाह के खाते में जमा नहीं हो जाता है, अगर ज़कात निकालने का वक्त आ जाता है, उस पर भी ज़कात निकालना जरूरी है। इसलिए आज से ये वादा करके जाए, इरादा करके जाए, ये धान के उशरे का वक्त है। इंशाअल्लाह जितना हमारा हुआ है हिसाब लगाकर उशरे का धान अलग निकाल कर बोरी में रख दें। करेंगे भाई? हाथ उठाकर वादा करें इंशाअल्लाह। जो मदरसा जहां इत्मीनान है आपको, उस मदरसे का अपनी बेगम से, अपने बच्चों से कह दें कि ये सब बांट देना है, जिसको जो समझ में आए तुम्हें दे देना है। और अपने पास जो जेवर है, रमजान आने वाला है या साल में 1 मर्तबा उसका ज़कात निकालना है। निकालेंगे भाई इंशाअल्लाह, निकालेंगे ज़कात। ज़कात निकालने से माल में अल्लाह इजाफा फरमाता है, सदका करने से, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से अल्लाह कहता है जो मेरे रास्ते में खर्च करता है, मैंने फरिश्ते को मुकर्रर कर रखा है कि उसके माल में इजाफा फरमा, उसके माल में इजाफा फरमा, उसके माल में बढ़ोतरी फरमा। और जो माल रहते हुए खर्च नहीं करता है, अल्लाह फरिश्ते को मुकर्रर कर दिया है, वो उसके हक में बद्दुआ करता है। क्या करता है भाई? बद्दुआ करता है। अच्छा, अब आप लोग ये बताएं कि कौन कौन चाहता है कि ये पेशेली का मदरसा दारूल सिद्दीक नगर डेंगा चौक करीब में है, आप जाकर देखें। 400 बच्चे और बच्चियां वहां पढ़ रहे हैं। कितने? 400 बच्चे बच्चियां पढ़ रहे हैं। आपके यानी पेशेली के नौजवान, क्या आप भी चाहते हैं कि हमारा जो ये इदारा अभी 1 साल में इतनी बड़ी इमारत खड़ी कर दी है, अल्लाह इस इदारे को भी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। अल्लाह इस इदारे को पेशेली ही नहीं बल्कि कुर्बो जवार का एक मरकजी इदारा बना दे, एक मिसाली इदारा बना दे। इस इदारे को परवान चढ़ाना कौन कौन चाहते हैं भाई? कौन कौन चाहता है? अच्छा बताओ, यहने चढ़ी जीती की भैया? यहने भाई जीती? मैंने देखा अभी कई कमरे का पलस्तर भी नहीं जी, कई कमरे का पलस्तर भी नहीं हुआ है। इसलिए ओ नौजवानों, अगर चाहते हो जन्नत में 1 ईंट सोने की और 1 ईंट चांदी की, और यहाँ बालू और सीमेंट का मसाला, नदी का बालू, सिलीगुड़ी बालू, भागलपुरी बालू और सीमेंट मिलाकर, पानी मिलाकर मसाला बना के ईंटों को जोड़ते हो, कसम है रब्बे जुल जलाल की, अल्लाह का वादा है कि जो दुनिया में मेरा घर बनाएगा, मेरे नबी का घर बनाएगा, मेरे राह में खर्च करेगा,
कल क़यामत के दिन ऐसी जन्नत अता करूंगा जिसमें एक ईंट सोने की होगी और एक ईंट चांदी की होगी, मुश्क और ज़ाफ़रान का मसाला होगा। बताएं, एक कमरे में जो एक दीवार है, एक दीवार के पलस्तर कराने के लिए इस भरे मजमे में सिर्फ एक दीवार, यानी एक कमरे में चारों तरफ दीवार होता है, एक दीवार का पलस्तर कौन कराएगा अपनी तरफ से, अपनी माँ के नाम से, अपने बाप के नाम से। एक दीवार, कोई ज्यादा खर्चा नहीं, 2-3 बोरी सीमेंट और थोड़ा सा बालू, 1-2 मिस्त्री लगेगा, कोई बड़ा खर्चा नहीं है इस मजमे में कोई भाई। बताए, नाम पेश करे कल क़यामत के दिन, खुदा की कसम, आप जब तमाम इंसानों का मजमा होगा, आदम से लेके क़यामत तक तमाम इंसान लाइन में लगे होंगे, अल्लाह ऐलान करेगा, ओ वम्ताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ओ चोरी करने वालों, ओ शराब पीने वालों, ओ ज़िना करने वालों, ओ डाका डालने वालों, ओ बेटियों का हक मारने वालों, बेटियों को विरासत से महरूम करने वालों, ओ ऐसा भाई जो बाप को फुसला कर बेटियों का, बहनों का हक मारने वालों, तुम अलग लाइन लगा लो, वम्ताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। फिर कहां जाओगे भाई? है कोई बंदा जो एक कमरे की एक दीवार का खर्चा उठा ले? मौलाना, हम सोचते हैं कुछ ना कुछ रकम तय कर दिया जाए। बताए कितना खर्चा आ जाएगा यहाँ? अरे कम से कम 5,000 रुपए मांग कीजिए ना। एक बताए, अपनी माँ के नाम से 5,000 रुपए इस इदारे की तामीर और तरक्की के लिए, मरकजी इदारा बनने के लिए, आपकी औलाद यहाँ पढ़कर हाफिज बने, आलिम बने, आपकी बेटियां यहाँ पढ़कर आलिमा और हाफिजा बने। बताए भाई, 5,000 नारा लगा दो भाई, नारा लगवा दो। मोहम्मद कासिम 5,000 रुपए दिया है। उन्होंने पहली बात पर लब्बैक कहा है। अल्लाह ताला इसकी नस्लों में उलमा और हुफ्फाज को पैदा करे, अल्लाह इनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, अल्लाह इनको हज बैतुल्लाह नसीब फरमाए। बताए भाई, 5,000 रुपए मोहम्मद कासिम ने सबसे पहली पेशकश की है। इसका जोड़ा लगाने वाला बताए भाई, कोई जोड़ा लगा दो इसका जोड़ा। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुफ्ती साहब पहले नारा लगा दो, नाम बाद में हो जाएगा भाई। मोहम्मद आलम, फैयाज भाई नारा लगा दो, मोहम्मद आलम 5,000 रुपए, नारा लगा दो भाई। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह ताला भाई मोहम्मद आलम साहब के उम्र में बरकत अता फरमाए, अल्लाह इनको नेक और सालेह बनाए, अल्लाह इनके कारोबार में तरक्की अता फरमाए, अल्लाह दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। बताए भाई, अरे आसमान से कितनी किताबें उतरी बड़ी बड़ी? अरे बोलो ना भैया, कितनी? 4 और 4 सहाबा बड़े बड़े मशहूर कितने हैं? 4 और मुकर्रब फरिश्ते कितने हैं? 4। मैं समझता हूँ 2 तो हो गए, 2 और हो जाए जी। बताए भाई, अरे नारा लगा दो मुफ्ती साहब यार, कान के पट्टी हटा भैया। सऊद भाई ने 5,000 रुपए दिया है, अल्लाह इनके देने को बेहद कबूल फरमाए, अल्लाह इनके नस्लों में उलमा और हुफ्फाज पैदा फरमाए। बारगाह खुदाबंदी में दुआ, अल्लाह इनके कारोबार में तरक्की अता फरमाए।